साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध, ईएजी प्लेनरी कॉन्फ्रेंस का अहम मुद्दा, बोले एफआईयू के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल। अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा में बताया, साइबर अपराध और सुरक्षा कॉन्फ्रेंस का महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। ईएजी कॉन्फ्रेंस में आने वाले डेलीगेशन के कैंडिडेट कौन और किस स्टार के अधिकारी होंगे? एफआईयू डायरेक्टर विवेक अग्रवाल ने बताया, नॉलेज और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हम देश, प्रदेश और स्थानीय स्तर के अधिकारियों को भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनाने के प्रयास कर रहे हैं, जिनमें जिला प्रशासन, पुलिस, ईडी जैसे विभाग शामिल होंगे। उसमें हर तरह की जो टाइपोलॉजीज हैं, जो नए तरह के अपराध हो रहे हैं, जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, उनके ऊपर चर्चा होती है और उनको काउंटर करने के लिए किस प्रकार के कानूनी परिवर्तन होने चाहिए, उस पर विचार विमर्श होता है। तो साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम ये एक बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर विचार विमर्श इस कॉन्फ्रेंस में होगा और वो लगातार एफएटीएफ के विभिन्न फोरम में होता रहता है और उसके बेसिस पे रिकमेंडेशंस आती हैं जो देश की विभिन्न संस्थाएं मिलकर उनको इम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये आपकी बात सही है कि जो ये मुद्दा है जहाँ पे साइबर फ्रॉड एक बड़ा क्राइम का मुद्दा है, वो एफएटीएफ और एफएसआरबी जो ईएजी है उसकी डिस्कशंस का एक अहम हिस्सा है। सो नॉर्मली जो हेड ऑफ डेलीगेशन होते हैं वो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उस देश के। तो कई जगह पे वो उनके सेंट्रल बैंक के बड़े अधिकारी होते हैं, कई जगह पे जो उनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उनके सबसे बड़े अधिकारी डायरेक्टर या चेयरमैन होते हैं और कई कंट्रीज़ में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बड़े अधिकारी हैं वो उनके हेड ऑफ डेलीगेशन होते हैं। पर हर एक डेलीगेशन में अलग अलग एक्सपर्ट्स आते हैं, तो उसमें पुलिस के लोग भी आते हैं, साइबर क्राइम के लोग भी आते हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स आते हैं, फिर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग पे काम करते हैं, सैंक्शन स्क्रीनिंग पे काम करते हैं, फिर जो उनके फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, जैसे भारत से आरबीआई के अधिकारी होते हैं, सेबी के अधिकारी होते हैं, उनके भी जो सिक्योरिटी रेगुलेटर हैं वो आते हैं। तो हर एक डेलीगेशन में 10, 20, 15 अधिकारी आते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं और वो फिर अपने क्षेत्र के मुद्दों के ऊपर वो चर्चा करते हैं। क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर में साइबर क्राइम पे लोग काम कर रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन नेशनल लेवल पे हम लोग करते हैं। जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, और जो I4C है, जो साइबर क्राइम सेंटर है, साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, हम लोग मिलके साइबर क्राइम के जितने एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ लगातार काम करते हैं और रेगुलेटर्स के साथ काम करते हैं ताकि जो भी संभव तरीके हो सकें जिससे हम साइबर क्राइम को काउंटर कर सकें वो हम कर सकते हैं। पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की लिमिटेशन है कि जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो पार्टिसिपेट करेंगे वो ऑथोराइज डेलीगेट ही कर सकते हैं और उनकी संख्या सीमित होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम संख्या को नहीं बढ़ा सकते। बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो लोकल अधिकारी इस ऑर्गेनाइजेशन में लगे हैं उनको हम मौका दें कि वो भारत के डेलीगेशन में हिस्सा ले सकें। तो उससे ये होगा कि जो ज़िला प्रशासन के अधिकारी हैं, जो दिल्ली से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं और जो पुलिस के अधिकारी हैं, ईडी के, एफआईयू के अधिकारी सब आएंगे, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और वो चर्चाओं में देखें कि क्या विषयों पे चर्चा होती है। फिर इंटरनेशनली जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर होते हैं कि कोई काम किसी देश ने किया जो फाइनेंशियल क्राइम को कंट्रोल करने का है, तो वो अपना पूरा केस बताते हैं कि ऐसा केस था, उस पर इस तरह का मुद्दे आए और ऐसे उन्होंने काउंटर किया। तो एक तरह से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। फिर टाइपोलॉजीज़ निकलती हैं, जैसे आपने एक टाइपोलॉजी मेंशन किया कि वो डिजिटल अरेस्ट करने लग गए, तो एक तरह का क्राइम है।